जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि धार्मिक स्थान पर आप जाते हो तो इसकी वजह से आपकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसमें बढ़ोतरी होती है। आपके जो चक्र हैं वह एक्टिव होते हैं। आपका जो कनेक्शन है दोस्तों भगवान के साथ, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो धार्मिक स्थान पर जाने से आपको इन सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपके चक्र प्रॉपर खुलते हैं। आपकी जो थर्ड आई है वह प्रॉपर काम करती है। बहुत सारे व्यक्ति चेकिंग के दौरान पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारी दिव्य दृष्टि तुरंत खुल जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। आप इस चक्कर में ना पड़ें तो ही अच्छा है। हर चीज़ मेहनत से मिलती है, सब्र से मिलती है। उसके लिए परीक्षाएं देनी पड़ती है, उसमें पास होना पड़ता है। क्योंकि धीरे धीरे आपके कर्मों के द्वारा ही आपको फल मिलते हैं, आपको शक्तियां मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप काम तो कर रहे हैं किसी को मारकर खाने का और आपको दिव्य दृष्टि मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। ऐसा करना देवी देवताओं के खिलाफ होता है। उनके अपने कुछ नियम होते हैं दोस्तों। आप किसी जीव को मारकर खा रहे हैं और आप चाहते हैं हमारे पास शक्तियां आ जाए और हम लोक कल्याण का काम करें या किसी जीव की मदद करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। जब तक इंसान अपने आप में ही पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, अगर उसको यही पता नहीं चला कि अगर मुझे 2 दिन तक खाना नहीं मिले तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, और उसको शक्तियाँ मिल जाए, तो वह पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इस लाइन में बहुत तपना पड़ता है, अपने आप को निचोड़ना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, जितना हो सके अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको धार्मिक स्थान पर जाना चाहिए। अगर आप साधक हैं, आपके साथ शक्तियाँ चल रही है या आप साधक बनना चाहते हैं, तो आपको समय समय पर धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए। क्योंकि धार्मिक स्थान पर जाने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आप में बहुत सारे बदलाव होते हैं दोस्तों। अगर आपके साथ शक्तियाँ चल रही है तो आपको चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते रहें। आप अपनी बॉडी से नकारात्मक चीज़ों को दूर करते जाते हो, तब जाकर आप पॉजिटिव चीज़ों में घुलने मिलने लगते हो। अगर आप भगत बनना चाह रहे हो या आप दुनिया से ऊब चुके हो या मेंटली डिस्टर्ब आप रहने लगे हो, तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप धार्मिक स्थान पर जाना शुरू कर दो। अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है तो आपको क्या करना है दोस्तों। आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर तो आपको जाना ही है। वहाँ पर शक्तियाँ होती है, पर इतनी ज़्यादा तीव्र गति वाली नहीं होती है जितनी ज़्यादा सालासर धाम में मिलेगी। अगर आपके साथ शक्तियाँ चल रही है दोस्तों, तो आपको चाहिए कि आप कोशिश कीजिए जितना हो सके, जो शक्ति आपके साथ चल रही है या जो देवता आपके साथ चल रहे हैं, उनके जो मेन स्थान होते हैं, जो मेन शक्ति पीठ होते हैं, जिन्हें हम पाठ स्थान भी कहते हैं, उनके दर्शन आपको करते रहना चाहिए, जिससे आपकी निरंतर ऊर्जा में बढ़ोतरी होती रहे। आपको पवित्र जो नदियाँ होती हैं उनमें आपको स्नान करते रहना चाहिए। अपने आप को जितना हो सके आपको प्रकृति से कनेक्ट रहना चाहिए। जितना हो सके पूजा पाठ और मंदिर जाना चाहिए। घर का शुद्धिकरण करना चाहिए, स्वयं का शुद्धिकरण करना चाहिए।
कभी कभी आप चाहें तो कुछ घंटे का मौन व्रत आपको रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बल मिलता है, और जब उस पॉजिटिव एनर्जी को बल मिलेगा तो आपको बल मिलेगा। उसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। केवल घर में ही रहकर आप अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकते। आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्रकृति से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, धार्मिक स्थान पर जाना ही पड़ेगा, पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा, आपको हवन करना पड़ेगा, घर को शुद्ध करना पड़ेगा, स्वयं को शुद्ध करना पड़ेगा, आपको मंत्र जाप करने पड़ेंगे, साधनाएं करनी पड़ेगी, व्रत करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप धार्मिक स्थान पर जाकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वह धीरे धीरे कट जाएगी और धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी, और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि दोबारा नेगेटिविटी लगने के चांसेस आपको बहुत कम रहेंगे। अगर आप इस तरीके से आप अपने जीवन में काम करते रहे तो, क्योंकि यह दोस्तों मैं स्वयं प्रैक्टिकल अपने जीवन में करता हूँ। मेरे पास शिव शक्ति का आशीर्वाद है, बावजी राज कलाजी महाराज का आशीर्वाद है। तो मैं जिस शक्ति की ऊर्जा मेरे को प्राप्त है, मैं उनका जो स्थान होता है जिसे हम पाठ स्थान बोलते हैं, शक्तिपीठ बोलते हैं, वहाँ पर जाता रहता हूँ मौका मिलने पर। और मौका मिलने पर जो पवित्र नदियाँ या सरोवर होते हैं उनमें मुझे स्नान करना पड़ता है, घर का शुद्धिकरण करना पड़ता है, स्वयं को शुद्ध रखना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे किसी व्यक्ति का अहित, मेरे से किसी व्यक्ति का अहित ना हो। जितना हो सके मैं अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट रखता हूँ। प्रकृति के बीच में बैठकर जहाँ शोर शराबा नहीं होता, शांति ही शांति होती है, वहाँ बैठना मुझे पसंद आता है। समय समय पर हवन करना पड़ता है, मंत्र जाप करने पड़ते हैं, साधनाएं करनी पड़ती है, अपने ऑरे को क्लीन करना पड़ता है, चक्रों को बैलेंस करना पड़ता है, गंदे व्यक्तियों से दूर रहना पड़ता है, खान पीन का संयम रखना पड़ता है, बोली चाली का संयम रखना पड़ता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपके पास शक्तियाँ हैं तो आपको यह कार्य करने चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको हमसे जुड़ना है या आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं। यहाँ बहुत से व्यक्तियों की अर्जियाँ लगाई जाती है दरबार में और उनके काम भी होते हैं दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों। क्योंकि आप अगर यह वीडियो सुन रहे हैं तो आस्तिक व्यक्ति हैं और शायद भगत भी, तो भगवान का नाम लेने में आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में जो भी यह वीडियो सुन रहे हैं जय श्री राम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।